नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉप टेस्ट सीरीज पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो जो टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें हम लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब प्रैक्टिस, एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन है, सीबीटी है, तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ जब हम प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कम हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं, सो दैट हम कम प्रैक्टिस कर पाते हैं। ऑनलाइन पेपर 2016 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले सारा ऑफलाइन था। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास जैसे जब बुक्स होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो थोड़ा क्या होती है, फास्ट आपका रिवीजन हो जाता है, फास्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब फास्ट रिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, तो हमारी जो सिलेक्शन करने की, सिलेक्शन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे बड़ा दैट मीन्स ये है कि जो बेस्ट बुक जो होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो कौन सी बुक होनी चाहिए। अब बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 2 महीना बचा है, अब कौन सी हमको बुक्स पढ़नी है। बुक्स तो पहले जब पेपर का पैटर्न अलग था तो हमें बुक्स चाहिए होती थी, अब बुक्स कौन सी पढ़नी है। बेटा बुक्स तो आपको अब भी पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन पहले आपका जो एक पॉइंट, जो कंसंट्रेशन जिस पे आप कर रहे थे, यानी जिस आप एक फोकस के साथ चल रहे थे या जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो अलग था। इस बार जो पैटर्न होगा वो अलग होगा। तो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, कौन सी, क्या पैटर्न आप लोगों का होगा या किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, और उस प्रिपरेशन में आपकी जो बुक्स हैं, कौन सी बुक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं। सारी बातें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। तो ऑब्वियसली बात है, जो बच्चा प्रैक्टिस करता है उसको हमेशा एक टेस्ट सीरीज की ज़रूरत होती है, अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि मैं कहाँ डिज़र्व करता हूँ, या मुझे अपनी जो प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रही है या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, या मैं अपने आप को, मैं इस बार एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बहुत ही मोटिवेट करती रहती हैं। और जब हम कंपटीशन की इस तरीके का जब देखते हो, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो रहा है, तो ऐसे में आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के लिए आप लोगों का जो टॉप टेस्ट सीरीज चैनल है, उन्होंने आपके लिए प्यारी सी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाई है। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे एसएससी जेई की, तो अगर आप एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो तीनों ही ब्रांच के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए तीनों का ही ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली एक के लिए दैट मीन्स बना दिया गया हो। तो सिविल के लिए भी मिलेगा, आप इलेक्ट्रिकल के लिए भी, मैकेनिकल के मिलेगा। ये जो टेस्ट सीरीज आप बाय करेंगे इसके अंदर आपको 90+ टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 90+ टेस्ट हैं जो आप देखते हैं, इनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है। अब सेक्शन लाइक सर देखो, हर एक स्टूडेंट को जरूरत होती है सर मैं फुल लेंथ टेस्ट भी दूं, क्योंकि अभी तो आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाएंगे। अभी आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लगाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जीएस को प्रिपेयर करेंगे, हम जीएस के क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर उसके बाद हम रीजनिंग को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद रीजनिंग। मैं एक क्रॉनोलॉजी बता रहा हूँ, मैं आपको वो नहीं बता रहा कि आप किस तरीके से चलते हो। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि हम इस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए टॉप टेस्ट सीरीज ने आप लोगों के लिए एक चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है, जिसके अंदर 90+ टेस्ट हैं। इस 90+ टेस्ट में आप लोगों को 10 तो आपको एफएलटी मिल जाएंगे, यानी फुल लेंथ टेस्ट आप देखोगे 200 नंबर के जो टेस्ट होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। सपोज दैट आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल पे जब आप क्लिक करोगे, जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा दैट मीन्स व्हाट, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में सबसे पहला आपको दिख रहा होगा दैट मीन्स देयर इज अ बेस्ट बुक्स पैटर्न सिलेबस फॉर एसएससी जेई। सारी चीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। देखो दिख रहा है एसएससी जेई मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 6 10 तो आपको ये एफएलटी है।
उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा। आपको नॉन टेक्निकल का मॉक टेस्ट चाहिए, नॉन टेक के मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको करंट अफेयर देखना है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप यहाँ पर से कर सकते हैं, आराम से देख कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर वाइज भी आपके लिए बनाया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड वर्क, सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी, इरिवर्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, प्योर सब्सटेंस। तो आप देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट को भी हमने चैप्टर वाइज बाइफरकेट किया है, सो दैट जो भी बच्चा प्रिपरेशन करे या जो भी बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज को बाय करे तो उसको दिक्कत ना हो। सपोज वो थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहा है, उसने थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया, थर्मोडायनेमिक्स का उसने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में जब उसके क्वेश्चन देखोगे तो आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो एक एक चैप्टर आप पढ़ते जाइए, उसके बाद आप इनके टेस्ट लगाते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन दो मैं आपको बोलता हूँ आप मोटिवेट ही रहोगे कि हाँ यार मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये सारा की जो हमने जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है एज पर एसएससी जेई के सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। अब कहोगे सर इतना सारा जब कंटेंट आप दे रहे हो, इतने अच्छे से दे रहे हो, तो इसका तो बहुत ज़्यादा प्राइस वगैरह रखा होगा। नहीं मेरे बच्चे, दैट मीन्स चीप बोला है तो चीप ही है, दैट मीन्स 299। अभी अगर आप जाके इसको बाई करते हो तो ये आपको 299 में आप लोगों को मिल जाएगी। बाद का मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी बाय करो, क्योंकि टेस्ट की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक टेस्ट सीरीज नहीं, कम से कम 2, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको 2 से 3 टेस्ट सीरीज लेनी ही लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, राइट। ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अभी देख रहे थे कि सर बेस्ट बुक फॉर एसएससी जेई के लिए हम लोग जो ध्यान दे रहे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूं तो आप लोगों को सारी चीज़ें दैट मीन्स यहाँ पर पता होंगी, या नहीं पता हो तो इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं दैट मीन्स सिलेबस के अंदर। तो ये वाला एक आपका पेपर पैटर्न है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो सर हमको सब्जेक्ट्स भी पता हैं, हमको सब्जेक्ट्स भी पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं। और आपको ये भी पता है कि सर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, बोले सर थर्मल का सबसे ज़्यादा वेटेज है अगर मैं 5-6 साल को लेकर चलूँ तो। ये सारी चीज़ें मैं इन बातों पर डिस्कस नहीं करूँगा, करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं। तो अब बात ये आ जाती है कि सर जो बेस्ट बुक होगी यहाँ पर हम लोगों के लिए वो क्या होगी। लेकिन बेस्ट बुक से पहले आप लोगों को मेरे से एक ध्यान ये देना होगा कि टिल 2022, ठीक है, जो पेपर 2 होता था आपका एसएससी जेई के अंदर, जो सेकंड पेपर होता था वो आपका कन्वेंशनल होता था। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ठीक है। जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम में आप देते थे तो कन्वेंशनल में जैसे पेपर पेन लेके पूरा का पूरा 3 घंटे का पेपर होता था, सारी चीज़ें ऐसा कुछ वो होता था ना, तो यहाँ पर आपका 2 घंटे का पेपर होता था, राइट, ठीक है। 200 मार्क्स का होता था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता था, आर ड्यूरेशन हमारे 2 घंटे होते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दैट मीन्स 2022 के अंदर, 2022 की बात छोड़ो, 2023 के अंदर ये जो पेपर 2 है वो क्या होने लगा, दैट मीन्स देयर इज अ सीबीटी होने लगा, ठीक है। तो इसको सीबीटी 2 का इन्होंने नाम दे दिया। जो पेपर 1 है उसको सीबीटी 1 बोलने लग गए और इसको ये सीबीटी 2 बोल गए। सेम चीज था यहां भी बेटा, आपका दैट मीन्स टाइम 2 घंटे था, 2 मार्क्स था। बस यहां पर ये कर दिया गया कि आपको यहां पर 100 क्वेश्चंस दिए गए 300 नंबर के, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूं सर, 300 मार्क्स का था, ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स था, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या था, 300 नंबर का था, 100 क्वेश्चन आपके यहां पे होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, क्लियर है। तो जब और अब हम बात करें 2024 के अंदर, तो भी भाई मेरा सेम पैटर्न है, तो मैं कहना चाहूंगा ये वाला पैटर्न हम लोगों को नहीं फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है, बोला सर हाँ। तो अब बोला सर ये जो चीज है तो हमारा पेपर कैसा होगा, सीबीटी 2, दूसरे वाले के अंदर कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का हमको करना, 2 घंटा हमको मिलेगा। तो मैं जो आपको एक बात बताना चाहता हूं सिंपली, तो हमारी जो अप्रोच होगी मेरे बेटे, जो मेरी अप्रोच होगी कि भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मेरी कैसी अप्रोच होगी, बोले सर मेरी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मेरी अप्रोच होनी चाहिए। कोई आपको कैलकुलेटर नहीं छूना,
कोई आपको कैलकुलेटर नहीं छूना, कोई आपको दैट मीन्स बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह नहीं करके देखने, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। सिर्फ आपकी अप्रोच जो है वो क्या होगी, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी जो आप CBT 1 के अंदर फॉलो करोगे। ठीक है, अब बोले सर पेपर 2 में तो हमारा कैलकुलेटर भी अलाउ है। कोई बात नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी हम पेपर 1 के हिसाब से करेंगे, उसके बाद पेपर 2 के हिसाब से। अभी मैंने क्या बोला, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं, बेस्ट बुक्स बता रहा हूं, राइट। अप्रोच पेपर 2 के हिसाब से होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों में अप्रोच ऑब्जेक्टिव 2 पेपर 2 है ना। ठीक है, एक बात और, जब इस बात की बात आ जाती है तो यहां पर यह भी बात होती है कि आपने 2023 का CBT 2 देख लिया होगा। देखा सब लोगों ने? यस डेफिनेटली। कैसे क्वेश्चंस थे? कैसे क्वेश्चंस थे? बोला सर मैं कहता हूं कि 50 क्वेश्चंस, 100 में से 50 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो CBT 1 के लायक थे। CBT 1 के लायक थे, बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हो। सो 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो CBT 1 के लायक थे लेकिन CBT 2 में थे। तो वहां पर आपको 50 क्वेश्चंस के अंदर मुझे बता दो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी? बोला सर बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो मैं बोल रहा हूं कि आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको छूना नहीं है कैलकुलेटर, में आपसे बात बता रहा हूं। ठीक है, गॉट इट। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? बोला सर ये बिल्कुल हम लोग समझ गए, हमारी अप्रोच ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। अब बात आती है सर बेस्ट बुक्स की। पहले क्या था, जैसे आपने पहले मेरा वीडियो ही अगर देखा हो आपने बेस्ट बुक्स का 2022 से पहले, तो मैं भी वहां पर बहुत सारी बुक्स बताता। जैसे सोम के लिए मैंने आपको बोला BC पूनमिया पढ़ लो, दैट मीन्स फ्लूइड हाइड्रोलिक मशीन के लिए मैंने आपको बोला RS खुरमी पढ़ लो। ठीक है, और मैंने रजमीन राजपूत वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई होंगी, CP अरोड़ा, ये बहुत सारी बुक्स मैंने आप लोगों को बताई होंगी। अब वहां पर बुक्स का बताने का सबसे बड़ा मेन मोटो क्या होता था कि हमारा वो पेपर कन्वेंशनल होता था। तो कन्वेंशनल के अंदर हम लोग क्या देखते थे कि एक तो सबसे बड़ी बात वहां हम लोगों को किसकी जरूरत होती थी? बोला सर हम लोगों को वहां पर डेरिवेशन की जरूरत होती थी। ठीक है, कई बार हम लोगों ने क्या देखा, वहां पर सीधा का सीधा डेरिवेशंस हम लोगों को मिल जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वहां पर देखा कि सर हमने देखा कि उन कुछ बुक्स हैं उनके सोल्ड न्यूमेरिकल डिट्टो हमारे एग्जाम में आ जाते थे। उनके सोल्ड न्यूमेरिकल, अरे ठीक है अनसोल्ड की तो बात छोड़ो, सोल्ड न्यूमेरिकल जो है वो डिट्टो दैट मींस यूकेयू छप जाते थे। सोम के अंदर BC पूनमिया आप देखना, यूकेयू न्यूमेरिकल आ रखे हैं, RK राजपूत देखना, RS खुरमी देखना, CP अरोड़ा देखना, सीधे सीधे दैट मींस बुक्स हैं, सीधे उठाना। लेकिन अभी हमें देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, कन्वेंशनल 2 रह के CBT 2 आ गया है। ठीक है, सो अलग अलग डिफरेंट बुक कैरी करना, ये सोम की लेनी है, थ्योरी ऑफ मशीन की लेनी है, ये आपको बुक्स नहीं लेनी है। तो बोला सर बुक्स हम कौन सी लें? तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था, अलग अलग बुक्स आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ना यहां पर डेरिवेशन करना है और ना ही आपको सॉल्ट न्यूमेरिकल यहां पर आपको मिलेंगे। आपकी जो अप्रोच होगी, जो आपने नोट्स बनाए हैं CBT 1 के लिए, वहीं से आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा, वहीं से आपका सॉल्ट न्यूमेरिकल का फॉर्मूला भी आ जाएगा। क्लियर है? तो बोला गुरुदेव हमें कौन सी बुक चाहिए? तो यहां पर मैं आपको 2 से 3 बुक्स बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अगर कोई बुक्स आपको लेनी है तो उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राइट, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वेरी फर्स्ट आपको बता दूं, बेस्ट बुक्स। तो वेरी फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, वेरी फर्स्ट, तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है सर, जो SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा आपको लेकर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले जो पेपर देखोगे आप 2011-12 का ही देख लो तो कहोगे बिल्कुल हलवा था, कुछ नहीं था। तो लास्ट के 10 ईयर के हम लोगों को SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, एक तो वो बुक आपको कैरी करनी है। ठीक है, नॉट कन्वेंशनल, सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी यहां पर। ठीक है, क्योंकि वो अप्रोच हमारी रही नहीं है कि वो भी बुक पहले, खैर कई ऑथर होते हैं अलग अलग बुक ही, दैट मीन्स जो पब्लिकेशन होते हैं वो अलग अलग बुक पब्लिश करते हैं। तो आपको यही करना है, लास्ट के 10 ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दैट मीन्स हमारे पेपर 1 के, आपको वो कैरी करनी है सबसे पहले तो। ठीक है, एक चीज। अब ये जो बुक है हमें कैसे हेल्प करेगी, क्या हमें काम आएगी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के गो थ्रू बोल देता हूं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अभी हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे कि आपने सपोज दैट थर्मोडायनेमिक्स को उठाया। अब थर्मोडायनेमिक्स का आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट।
दूसरा चैप्टर आपने पढ़ लिया हीट एंड वर्क, और तीसरा चैप्टर आपने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? राइट, 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए। अब चाहते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस करके देखना चाहता हूं कि इन 3 चैप्टर में मैंने कितना सीखा। ठीक है, अब आप किसी और बुक को उठाओगे तो वहां से आपको आइडिया इतना नहीं आएगा, क्योंकि जो अलग बुक्स हैं वो उस हिसाब से नहीं चलेंगी कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ी, वो ये इस हिसाब से चलती हैं कि हाँ भाई आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं लास्ट 10 ईयर के। आजकल तो कई सारी बुक्स ऐसी आ गई हैं जो चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देती हैं। कई सारे पब्लिकेशंस ऐसे हैं जो आपको चैप्टर वाइज बुक्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करी, जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी जिस चैप्टर की पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज आपको बुक मिलेगी। प्रेफर करना कि चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मिल जाए। आप जब प्रेफर करेंगे, जब इसको यहां से आपने रिवीजन किया, फिर आपने इसको प्रैक्टिस लगाया, मैं कहता हूं आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर जो मैंने पढ़ा मैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहा हूं। मैं नहीं कहता कि एसएससी जेईई, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, सो दैट आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूं। और जिस दिन ये आएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो मैं कहता हूं आप आगे एक स्मूथली बढ़ेंगे और आप एग्जाम को भी क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस आपको यहां से स्टार्ट करनी है। अब हम बात करते हैं सर एक बुक से काम चल जाएगा। मैं कहता हूं एक बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपने सिर्फ प्रीवियस लिए हो। मैं नहीं कहता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, मैं बोलना चाहता हूं बेटा 20% to 30% क्वेश्चंस बेटा रिपीट हो जाते हैं। क्या होते हैं? दैट मींस क्वेश्चंस को या लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से 20 to 30% क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो पहली बुक जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर वेरी हेल्पफुल होगी वो होगी ये, जिसको हम बोलेंगे एसएससी जेईई। अब बात करते हैं सर किस पब्लिकेशन की ले, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं यहां पर लूंगा, ना ही हम यहां पर किसी की ऐड कर रहे हैं। किसी भी पब्लिकेशन की आप लेते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ा वहां पर 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमको यह ध्यान रखनी है कि जो भी पब्लिकेशन आप ले रहे हैं वो दैट मीन्स क्या है, ट्रस्टेड है। वो कैसे हैं? ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड का मतलब उनके आप एक बार रिव्यूज देख लीजिए। जो भी पब्लिकेशन, आजकल तो खैर गूगल बाबा हैं, तो वहां पर उनके रिव्यूज देख लीजिए, हाँ कैसे उनके रिव्यूज हैं, कैसे उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं और दूसरे। ठीक है, तो रिव्यूज ट्रस्टेड हो, रिव्यू उनके देख लें, अच्छे रिव्यू हैं, उन्हीं की बुक आपको लेनी चाहिए। दूसरा हम लोगों को देखना है जो एक्सप्लेनेशन जो होगा, उनका एक्सप्लेनेशन जो हो वो दैट मीन्स क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, उनका करेक्ट होना चाहिए। कि आप कॉन्सेप्ट बेसिक कुछ पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो क्या करेगा, आपको आपके माइंड में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आपके माइंड में डाउट पैदा करेगा। तो आप उसको छोड़ के आप इसको सही मानोगे, इसको छोड़ के हमें गलत, इसको छोड़ोगे हमें सही मानोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखने की, कॉन्सेप्चुअल उनके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और दूसरा दैट मीन्स क्या है, एक्सप्लेनेशन उनका ठीक है। एक और बात यहां पर मैं देख लूंगा, कोशिश करना कि आपको चैप्टर वाइज अगर मिल जाए, तो चैप्टर वाइज अगर आपको मिल जाती है तो वेरी 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 गुड है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? तो कोई भी पब्लिकेशन ले लो, मैंने किसी का नाम नहीं लेता, इसमें ध्यान रखना ट्रस्टेड हो, रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, दूसरा एक्सप्लेनेशन उनका करेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और चैप्टर वाइज मिल जाए तो दैट मींस सोने पे सुहागा वाली बात है, पहली बुक। अब बात करते हैं दूसरी बुक। अब बोला सर मैंने क्या बोला, आप पेपर 1 के हिसाब से नहीं चलिए। आपको पता है पेपर 2 में भी मुझे ऑब्जेक्टिव देना है, पेपर 1 में भी मुझे ऑब्जेक्टिव देना है, तो आपको चलना है किसी तरीके से। आप पेपर 2 की भी अभी तैयारी करिए, ठीक है, कैलकुलेटर अभी मत छूइए, जितना हो सकता है उतना आप करिए, लेकिन पेपर 2 के हिसाब से चलिए। तो पेपर 2 के अंदर मैं आपकी दूसरी बुक जो है उसका नाम लूंगा क्या, आज आप देख सकते हो कि जैसे पब्लिक सेक्टर की पीएसयू के नाम से कई बुक्स आती हैं, दैट मीन जिसमें दिखाया जाता है 50,000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस, दैट मीन पीएसयू के कोई लिखता है 10,000+ क्वेश्चन, कोई लिखता है 20,000+ क्वेश्चन, कोई लिखता है 30,000+ क्वेश्चन। तो उसमें से आप कोई पीएसयू के जो 50,000 ऐसे जो क्वेश्चन, जो भी बुक आती है, मैं एक्चुअली नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं आप वो बुक ले लीजिए बस। अब कहेंगे सर वो कौन सी ले, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है भाई ये जिस पब्लिकेशन की ले रहे हो ये उसी पब्लिकेशन की ये ले लो, भाई ये जिस पब्लिकेशन की ले रहे हो उसी पब्लिकेशन की ये ले लो, आपको ये भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तीसरी बुक को बताता हूं मैं आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज लास्ट 20 ईयर
या लास्ट, इसमें भी आप 10 ईयर कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट 10 ईयर, दैट मीन्स पेपर 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल का नहीं लेना है यहां पर भी, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है ईएससी की ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कॉस्टली होती है, और कहते हैं कि जब हम प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो हम ये चीजें नहीं देखते क्या है महंगा, तो ये भी बुक आपको हेल्प करेगी। कई क्वेश्चंस मैंने देखे कि यहां से डिट्टो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस क्वेश्चन सीधा डिट्टो पूछे हुए हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हम वहां से ईएससी की साइट से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको आंसर्स में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आपको ये है कि भाई आप क्वेश्चन करें, वहां पर एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लें तो ठीक है। एक असर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, वो इसी का कॉन्सेप्ट है, ईएससी पूछता है, ठीक है। एक चीज और लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग कहेंगे उसको, गेट। मेरा बच्चा, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, गेट 1 मार्क्स, और मेरे भाई बिफोर 2000, अभी सिलेबस दैट मीन्स आई थिंक चेंज हुआ है, 2016 2020 से पहले का ले लो, ठीक है। ये 2016 से पहले ही देखो, क्यों? क्योंकि 2016 के बाद अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चंस में चेंज हो गए थे, वहां पर डाटा टाइप क्वेश्चंस वगैरह आने लगे थे। तो यहां पर भी आपको 1 मार्क्स के, जो गेट की बुक आप लोगे उसमें से जो सॉल्व करोगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ना कि ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन एक चीज और बताता हूं कि आपको ये बुक्स, जैसे ऐसा नहीं है कि अब सर ने बता दी तो आप सारी बुक्स खरीद के ले आए, नहीं। आपको क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो इसको कंप्लीट कर देना है। जो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर बुक है, सबसे पहले 2 बार इसको कंप्लीट करो। 2 बार कंप्लीट करने के बाद सब फिर आप आओ पीएसयू पे, फिर आप पीएसयू की बुक खरीदो। पीएसयू की बुक को एक बार कंप्लीट करो, उसके बाद आप इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आओ। इतने बुक करते आओगे, इतना आपका एग्जाम आ जाएगा। ये बुक आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दोस्त दैट मींस मिलो कि भाई उसको बोलो कि एक बुक आप खरीद लो, एक बुक मैं खरीद लेता हूं, राइट। एट अ टाइम पे तो दोनों बुक आप नहीं पढ़ेंगे, तो एक बुक उसको खरीदने को बोलो, एक बुक आप खरीदने को बोलो। तो 2 बुक खरीदोगे, एक बार वो यूज कर लेगा, एक बार आप यूज कर लोगे, दोनों का काम हो जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि जो बेस्ट बुक है प्रैक्टिस के लिए, कन्वेंशनल में अलग अप्रोच होती थी, तो अलग बुक्स वहां पर हमें डिफरेंट बुक कैरी करनी पड़ती थी। यहां पर आपको बुक डिफरेंट कैरी नहीं करनी है। इस तरीके से ये जो बुक्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए बेस्ट हैं, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन डिट्टो रखा मिलेगा। ये मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस ऐसे जेईई को बच्चे को पढ़ाते हो गया। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, दैट मीन 10 से 12, बाकी आपको यहीं से मिलेगा। क्लियर है? तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट मैं आपको उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।